हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आप सबकी दुआ की वजह से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि अभी कल ही इलेक्शंस का एक प्री रिजल्ट आया है। यहाँ पे सिस्टम अलग है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो इलेक्शन में डिसाइड होगा अभी जो पुरानी सरकार चल रही है, लेबर की गवर्नमेंट चल रही है, वही आगे नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेगी या लोग चेंज चाहते हैं, लेबर की जगह पे नेशनल आएगी। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्शन होते कैसे हैं, कितनी सीट्स हैं, सारा हिसाब किताब। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका प्लान है आगे आगे न्यूजीलैंड में रेजिडेंट होने का या सिटीजनशिप बनने का। तो एटलीस्ट उनके थोड़ा सा एक उनको मैप सा मिल जाएगा भी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होने का तरीका कैसा है। टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया से बिल्कुल अलग है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसे अपने इंडिया में 545 लोकसभा की सीट्स हैं, तो उसमें जिसके पास मेजोरिटी आ जाती है तो वो अपनी सरकार बनाता है सेंटर में। सिंपल सा लॉजिक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे है 120 सीट्स, जैसे अपने 545 है, यहाँ पे 120 सीट्स। और 120 सीट्स में सरकार तो वही बनाती है जिसकी मेजोरिटी आती है। पर थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये आ जाता है, इन्होंने जो 120 सीट्स हैं उसको डिवाइड कर रखा है। डिवाइड कैसे कर रखा है? उसमें से इन्होंने 7 सीटें तो मौरी को दे रखी है, मौरी सीट्स मतलब जिसको बोलते हैं। अब उसमें कोई हिसाब किताब नहीं, उसमें मौरी ही लड़ेंगे, मौरी ही जीतेंगे, वो अलग सीन है। वो सिर्फ 7 सीट्स हैं 120 में से। जो बाकी की 113 सीट्स बचेगी उसमें क्या है, उसमें से 65 सीट्स ऐसी हैं जिनको इलेक्टोरेट सीट्स बोला जाता है, इलेक्टोरेट सीट्स। और उसमें से जो 48 सीट्स बच गई उसको बोला जाता है लिस्ट सीट्स, है ना। तो अब मैं इसको सारा बताता हूँ आपको, कंफ्यूज मत हो भी होती क्या चीजें हैं। इलेक्टोरल सीट्स क्या होती हैं? जो हमारी साइड होता है, जो नॉर्मल, मतलब सपोज करो एक जगह पे 5 लोग खड़े हैं, 5 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, 5 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं। अब वहां पे सपोज करो सिर्फ 100 सीट डली हैं। अब इलेक्टोरेट सीट में क्या होता है भी भाई, जिसको जो हर जगह नॉर्मली होता है, जितनी मर्जी वोट हो, अब जितनी वोट डल गई, अब उसमें से जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिल गई वो बंदा वहां का इलेक्शन जीत जाता है, वहां वो सीट जीत जाता है। सिंपल लॉजिक है ये। इसको बोलते हैं इलेक्टोरेट सीट्स। अपने सारी ऐसी ही होती हैं, मतलब जो 545 सीट्स हैं अपनी सब में ऐसी होता है। सारे कैंडिडेट अपनी एक जगह पे लड़ते हैं सारी पार्टीज के, उसमें जिसको ज्यादा वोट मिल जाती है वो बंदा जीत जाता है। चाहे उसको 50% से ज्यादा मिले या ना मिले, उसका कोई सीन नहीं है, बस जिसको ज्यादा मिल गई बाकियों से वो जीत गया। यहाँ पे भी ऐसे है, पर वहां यहाँ पे सिर्फ 65 सीट्स पे ऐसा होता है। और साथ आपको बता दिया मौरी सीट्स है, वहां सिस्टम अलग है। बाकी जो बची है 48 सीट्स, उसका थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब मेरे लिए भी नहीं लगी जब मैंने पढ़ा इसके बारे में। उसको बोलते हैं लिस्ट सीट्स। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब आप वोट देने जाते हो तो आप 2 वोट देते हो। 2 वोट मतलब आप वहां पे जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है वहां पे वोट देते हो कि उस कैंडिडेट को, प्लस आप एक पार्टी को भी वोट देते हो। मतलब हो सकता है वहां आप पार्टी किसी और को वोट दो भी, यार मुझे ये पार्टी पसंद है, पर जो बंदा इस पार्टी ने मेरे एरिया में खड़ा किया मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूसरे कैंडिडेट को वोट दूंगा। मतलब कैंडिडेट और उसे जीत सकता है और पार्टी और जीत सकती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। लिस्ट सीट में क्या होता है, जो 48 सीट्स है जो लिस्ट सीट्स में आती हैं, उसमें क्या होता है, अगर कोई पार्टी 5% से ज्यादा सीट्स लेते हैं टोटल पार्टी शेयर की वोट का, मतलब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ भी, अगर किसी पार्टी का जो टोटल वोट शेयर है उसका है, सपोज करो 100 वोट पड़ी है, अगर उसको 5% से ज्यादा वोट मिलती है तब वो, मिनिमम 5% है, मतलब उसको अगर 5 वोट मिलती है, 100 वोट टोटल पड़ी है पार्टी को, अगर उसको 5 वोट से ज्यादा मिलती है तब वो लिस्ट शेयर का उसमें जो लिस्ट सीट्स हैं उसमें शेयर मांगने लायक हो जाता है। मतलब उसका मिनिमम क्राइटेरिया भी भाई 5 वोट तो तुम्हें डलनी चाहिए अगर टोटल 100 वोट डली है, मतलब पार्टी को। इसमें फिक्स नहीं होता भी मैं जीत गया तो मुझे इतनी वोट मिलेंगी, नहीं, ये सीन नहीं है इसमें। मतलब लिस्ट शेयर में कैंडिडेट नहीं लड़ता। जो लिस्ट सीट्स हैं वो डिसाइड कैसे होती हैं भी, किस पार्टी को कितने % वोट पड़ा है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 5% वोट, मतलब 5% किसका, टोटल पार्टी वोट का। अब किसी को अगर 5% वोट पड़ गया मिनिमम, अब उसके ऊपर कितना पड़ता है, उतने % पार्टी वोट का। मतलब कि सपोज करो भी यहाँ पे 120 सीट्स है, 120 सीट्स है, अगर किसी पार्टी को 30% वोट पड़ गई, पार्टी को 30% वोट पड़ी, अब 30% कितना हो गया 120 का, 36।
तो अब उसको 36 सीट्स मिलेंगी, टोटल 36 सीट्स। अब इसमें एक और ट्विस्ट क्या आ जाता है भाई, 36 ऐसा नहीं भी जो 48 है उसमें से 36 मिलेंगी, नहीं, 36 उसको मिलेंगी, पर उसका देखा जाएगा भाई उसके इलेक्ट्रोड कितने जीते हैं उस एरिया में। तो अगर 36 में से उसके 20 इलेक्ट्रोड्स जीत गए और जो बाकी के फिर 16 बच जाए, वो उसको लिस्ट सीट से मिले जाएंगे, मतलब दूसरे कैंडिडेटों को लिस्ट सीट वो पार्टी असाइन कर देगी, भाई 16 कैंडिडेट तुम्हारी लिस्ट सीट वाले हैं, समझ रहे हो। अगर उसके 10 सीट जीते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रोड ही जीते हैं, मैंने बताया अभी किसी को कैंडिडेट पसंद नहीं है, मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं है, पर मैंने पार्टी को वोट दे दिया, तो पार्टी के वोट बहुत ज्यादा हो गए पर कैंडिडेट उसके हार गए। पर अब पार्टी वोट जब ज्यादा हो गए तो पार्टी की जो वोट की परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, तो इसमें उसको जो 48 का वो जो टोटल वोट्स हैं, उस वोट शेयर के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से उसका जो लिस्ट शेयर का जो हिस्सा है उस पर उसका ज्यादा हक हो जाएगा। सपोज करो किसी पार्टी को 30% उसको वोट शेयर मिला है, 120 में से 36 होगी सीट्स देगा, ऐसी बाकियों का होगा। सपोज करो किसी को 15% मिला तो 15% ऑफ 120 उतनी सीट्स उसको मिलेंगी। तो किसी को 10% होगा, जितनी भी पार्टी है उसका सारा मिलाया जाएगा, मतलब उसको उस पार्टी को उतनी सीट्स मिलेंगी। अब इसमें एक खेल क्या है, अगर ऐसा करते करते सपोज करो किसी को 36 मिलेगी वोट शेयर के हिसाब से, किसी को 15 मिलेगी, किसी को 20 मिलेगी, तो पर उसमें से माइनस भी करना है, इलेक्ट्रोल करना है। जैसे सपोज करो कोई किसी को, जैसे मैंने आपको बताया, किसी की लिस्ट शेयर के हिसाब से उसको 36 उसको सीट्स मिलनी चाहिए, टोटल 120 में से 36 मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टोटल सीट्स 120 है ना। अब 36 में से उसके जितने इलेक्ट्रोरेट जीत गए वो अलग, जितने बच गए फिर उसको अलग दिया जाएगा, ऐसी टोटल सीट बन जाएंगी। अब इसमें कई बार ऐसा हुआ, 4 बार, कई बार क्या 4 बार अभी की न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है भी टोटल सीट्स 120 को क्रॉस कर गई, समझ रहे हो। मतलब क्योंकि वो उस चीज को नहीं डिनाई कर सकते भी यार इनको इतना परसेंटेज वोट लोगों ने दिया है तो हम उस चीज को कम नहीं कर सकते। तो अगर उस परसेंटेज के हिसाब से इनका इतना हिस्सा बनता है, अगर किसी की 6 सीट बनती है, 7 सीट बनती है, तो उनको उतनी सीट देनी है, भले ही हमें लोग टोटल सीट्स हैं जो 120 है उसको 121 या 122 जितना भी बन रहा है उसके हिसाब से उतना क्यों ना करना पड़े। हिस्ट्री में ऐसा 4 बार हो चुका है भी, यहाँ पे 120 की जगह पे 121 हुआ है, 122 तक हुआ है। तो समझ रहे हो, मतलब वो उस चीज को ये बैलेंस रखते हैं भी भाई जितना लोगों ने पार्टी को पसंद किया है उसका क्रेडिट भी पार्टी को मिलना चाहिए। अगर किसी को क्या बोलते हैं पार्टी ने ना पसंद किया है तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्टोरेट हारा है और किसी और का इलेक्टोरेट जीता है तो वो उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब वो पूरा बैलेंस लेके चलते हैं। तो ये तो सारा था इसका मैप हिसाब था भी, ये कैसे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कौन कैसे जीतता है, कैसे सरकार बनाता है। अब देखो ये आते हैं बिल्कुल करंट न्यूज पे, चला आ गया यहाँ पे प्री रिजल्ट। अच्छा, प्री रिजल्ट का क्या सीन होता है, यहाँ पे ना 3 तरह के वोट्स पड़ते हैं। सबसे पहले होते हैं एडवांस वोट, 2 से 14 सुबह तक यहाँ पे पढ़ते हैं एडवांस वोट, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के वोट कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के फिर वोटिंग पे जा सकते हो, मतलब डाल सकते हो वोट। और 14 तारीख को इलेक्शन डे होता है, उस दिन पढ़ते हैं सिलेक्शन वोट से, है ना। 14 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक पढ़ते हैं, तो फिर 7 बजे उसको काउंट किया जाता है। ये दोनों को काउंट किया जाता है और एक काफी ज्यादा, मतलब टोटल पॉपुलेशन का जो टोटल वोट्स पड़ते हैं उसकी काफी परसेंटेज कैरी करता है। मतलब मान के चलो यहाँ पे 25 लाख के आसपास वोट पड़ती है टोटल, तो 25 लाख में से ये कम से कम नहीं तो 20 लाख के आसपास वोट इन दोनों से पड़ जाती है, एडवांस वोट और ये सिलेक्शन वोट। अब इसमें तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी स्पेशल वोट्स। वो अभी, क्योंकि ये इसको मैं प्री रिजल्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्या है वो अभी 3 तारीख को आएगा, 3 नवंबर को आएगा। उसमें जो स्पेशल वोट्स हैं वो ऐड की जाएगी, उसका रिजल्ट ऐड किया जाएगा। स्पेशल वोट्स क्या है, जो भी ओवरसीज लोग रहते हैं, जो यहाँ पे वोट नहीं डाल पाए, जो भी इनका नाम नहीं है, जो भी उन्होंने इनका रूल्स वगैरह उन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं पर वो यहाँ पे फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो रहे, तो वो वोट डाल सकते हैं। वो भी फिर भी इनकी 5-5.5 लाख वोट हो जाती है। 5-5.5 लाख वोट उसको काउंट किया जाएगा। उसका टाइम क्या है, ये अगले 10 दिन में उसका प्रोसीजर है, फिर 10 दिन के बाद उसको काउंट किया जाएगा। टोटल 20 दिन का टाइम लेते हैं। जैसे अभी 14 तारीख के बाद सीधा वो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो वो जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा। पर जैसे मैंने बताया वो 5-5.5 लाख होता है, बट फिर भी 80% के आसपास ये आपके एडवांस वोट और ये आपकी सिलेक्शन वोट से डिफाइन हो जाता है 80% का रिजल्ट। तो वो अभी कल डिफाइन हो गया है और वो जा रहा है जी नेशनल के फेवर में। तो इट मीन्स लेबर ने खुद भी मान लिया भी चलो ठीक है जी नहीं आ रहा, तो उनकी सीट्स कम रह रही हैं, मतलब 34-35 के आसपास सीट्स रह रही हैं। अभी फाइनल डिसाइड होगा जब भी 3 तारीख को, मैं आपका पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा।
तो नेशनल तैयार है जी अपनी सरकार बनाने के लिए नई। तो मैंने अभी जो अपनी लास्ट की 2-3 वीडियोस बनाई थी भी भाई उनकी ये पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी पे देखो अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। 3 तारीख के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर वो देखो किसको मिनिस्टर बनाते हैं, कौन सी पॉलिसी लगाते हैं। तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बस ये था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए यहाँ पे क्या माहौल है इलेक्शन का, कैसा हिसाब किताब रहता है। बाकी आप लोग खुश रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, जितना हो सके सबकी हेल्प कीजिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए। तब तक के लिए रब रखा।